देखिए बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है बच्चों कि इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया है, तो मशीनरी को लेट आउट किया है, भाड़े पर लगाया है, प्लांट एंड फर्नीचर को भी लेट आउट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में इनकम कहां टैक्सेबल होगा। पॉइंट ए में कहता है बच्चों ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ए में। बी में कहता है बच्चों ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और तीसरे में कहता है बच्चों chargeable under the head income from other source only if not chargeable under the head profit and gain of business and profession। याद कीजिए बच्चों, हमने आपको क्या बताया था, अगर किसी पर्सन का ये बिजनेस है बच्चों, किसी पर्सन का बच्चों ये बिजनेस है, क्या करना, तो लेट आउट करना। अच्छा, क्या करना, तो भाड़ा लगाना। क्या भाड़ा लगाना, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। अच्छा, भाड़ा क्यों लगा रहे हैं भाई साहब, अगर इनका ये रेंट लगाकर इनकम कमाना बिजनेस है बच्चों, तब तो ये पीजीबीपी में जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था पीजीबीपी। और अगर ये बिजनेस नहीं है बच्चों, तो ये टैक्सेबल कहां होता है, उसके बाद अदर सोर्स। तो पहले हमको देखना है कि क्या इस पर्सन का बिजनेस है। अब आप बताओ बच्चों, क्या ये बिजनेस है, नहीं है, तो कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स। तो पहले हम चार्जेबल कहां करेंगे, बोलिए, अदर सोर्स। बिजनेस में देखेंगे बच्चों, और जब बिजनेस में नहीं होगा तब अदर सोर्स में। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी। सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है बच्चों कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से हम लोगों ने जीता, क्रॉसवर्ड पजल्स इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज अलाउड। अच्छा, चैप्टर 6 याद है बच्चों, चैप्टर 6 किसको कहते हैं, 80C से 80U वाले टॉपिक को याद है बच्चों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, 80C टू 80U, ये चैप्टर 6 कहलाता है। कहता है नो डिडक्शन अलाउड, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बच्चों बात तो सही कह रहा है कि कोई डिडक्शन नहीं मिलता है कैजुअल इनकम पर, क्योंकि बच्चों ये जो लॉटरी है ना, ये लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, ये सब बच्चों कैजुअल इनकम है, और कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। और बेसिक लिमिट भी एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, मतलब बेसिक लिमिट कैन नॉट बी, आप बेसिक लिमिट का एप्लीकेशन अलग कर देते हैं ना बच्चों। चलिए, अच्छा बी में क्या कह रहा है बच्चों, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज अलाउड बट एग्जॉस्टेड बेसिक सर आवाज एग्जम्पशन कट रहा कैन है बी बहुत। एग्जॉस्टेड। नहीं, अच्छा देखिए बच्चों, बी में क्या कह रहा है कि नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज अलाउड बट एग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन। अच्छा, बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा, नहीं बच्चों ऐसा तो है नहीं, बेसिक एग्जम्पशन तो हम इसको अलाउ करते नहीं। अच्छा, तो बच्चों राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर तो ए ही लग रहा है ना बच्चों, डिडक्शन नहीं मिलेगा, और साथ में बेसिक एग्जम्पशन भी हम इस पर एप्लीकेबल नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर तो हमारा ए ही है। आइए उसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि मिस्टर जे रिसीव द फॉलोइंग इनकम, असेसमेंट ईयर क्या है अपना, तो 22-23, यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22, डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कहता है बच्चों डायरेक्टर फी, डायरेक्टर फी अदर सोर्स में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन पाकिस्तान अदर सोर्स में जाएगा। रेंट फ्रॉम लेट आउट लैंड इन जयपुर, हाँ जी सर, ये भी जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद HDFC बैंक, ये भी जाएगा, और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो बच्चों इंडियन कंपनी का डिविडेंड भी तो अदर सोर्स में ही है ना, तो इसको ऐड करते हैं बच्चों, हम लोग चेक करते हैं। 5,000 प्लस 15 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, 46,000। 46। तो बच्चों राइट आंसर हो गया हमारा 46, क्योंकि बच्चों डायरेक्टर फी भी अदर सोर्स में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और बच्चों एग्रीकल्चरल लैंड का इनकम भी टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में। हाँ, अगर इंडियन होता तो हम एग्जेम्प्ट कर देते बच्चों, क्योंकि ये पाकिस्तान से है तो टैक्सेबल हो जाएगा। और रेंट फ्रॉम लेट आउट लैंड, हाँ अगर बच्चों HP से रेंट आता तो हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करते, लेकिन ये भी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और डिविडेंड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो राइट आंसर हो गया बच्चों हमारा टोटल 46, तो राइट आंसर हो गया बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। 4 में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें से कौन सा इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा? कहता है बच्चों ए में परचेज ऑफ हाउस फ्रॉम हस्बैंड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा बच्चों एक बात बताइए बच्चों, ये तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के मैटर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन देगा बच्चों तो कैपिटल गेन में जाएगा, बट ये तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है ना बच्चों, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। अच्छा, परचेज किससे किया है? फ्रॉम हस्बैंड। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, बी में क्या कहता है? परचेज ऑफ पेंटिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर एट इनवॉइस वैल्यू लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। बच्चों ये भी तो कैपिटल गेन का मैटर हो गया, लेकिन कहता है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम, गिफ्ट किससे रिसीव हो रहा है बच्चों? गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रेसिडेंट फ्रेंड ऑन मैरिज एनिवर्सरी। बच्चों ये तो गिफ्ट का मैटर है, और गिफ्ट हमेशा कहां टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बोलिए हाँ या ना, कहां टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आवाज जा रही है बच्चों? यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है कि मिस्टर जे जो है बच्चों engaged in a fertilizer trade received a rent from subletting a building। अच्छा इनको सबलेट से पैसा आया है बच्चों, और सबलेट कहाँ टैक्सेबल होता है? आप लोग सब लोग जानते हो सबलेट कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कहाँ टैक्सेबल होगा बच्चों? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि सबलेट कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आइए 6 नंबर पे आते हैं। देखिए मिस्टर जे इज इन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन कितना मिल रहा है बच्चों? 15,000। अच्छा बच्चों आपको याद है कि फैमिली पेंशन हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, यस सर। लेकिन आपको याद होगा कि हम इसमें डिडक्शन भी देते हैं, याद कीजिए बच्चों। यस सर, 1/3 ऑफ या हाँ, फिर और 1000 15,000 विच इज लो। लेस। हाँ, तो अब आप बताइए बच्चों कि इनको फैमिली पेंशन मिल रहा है तो कहां टैक्सेबल करना चाहिए हमें? अदर सोर्स में। हाँ, अदर सोर्स में तो करना चाहिए। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? देखिए बच्चों 15,000 इंटू 12 मंथ, पहले हम लोग 1 महीने का निकाल लेते हैं बच्चों। तो 1 महीने का पेंशन होता है 1,80,000। ठीक है, इसका हम 1/3 लेते हैं बच्चों,
डिवाइडेड बाई 3, 60,000 हो जाएगा और 15,000। बच्चों दोनों में लेस कौन है? 15,000। तो 15,000 का हम डिडक्शन दे देंगे बच्चों, तो बचेगा हमारे पास कितना? 1,65,000 ना। यस सर। तो टैक्सेबल क्या हो गया? 1,65,000। 1,65,000। याद है ना बच्चों, फैमिली पेंशन के केस में डिडक्शन देना पड़ता है 1/3 और 15,000 विच इज लेस। चलिए आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए कहता है जे ट्रेस्ड अ मिसिंग गर्ल बाय स्पेंडिंग 20,000 फॉर दिस, ही वाज अवॉर्डेड विद अ सम ऑफ 1,20,000। देखिए बच्चों, मिस्टर जे ने किसी बच्ची को खोजा है जो खो गई थी, मिसिंग थी, और इसके बदले में इनको रिवॉर्ड मिला है 1,20,000। तो कहता है कि एक्चुअल अमाउंट इनके हाथ में कितना टैक्सेबल होना चाहिए। बच्चों ये जो अमाउंट इनको मिल रहा है 1,20,000, ये कैजुअल इनकम ना है बच्चों। और आप बताइए क्या कैजुअल इनकम के रिस्पेक्ट में कोई डिडक्शन मिलता है? नो डिडक्शन। कैजुअल इनकम के रिस्पेक्ट में हम कोई डिडक्शन नहीं देते हैं ना। कोई डिडक्शन देते हैं क्या? नहीं देते हैं, समझे? इसलिए हमारा पूरा 1,20,000 बच्चों टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा 1,20,000 क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। टैक्सेबल। बाकी लोग चुप है। नहीं सर, सुन रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है मिस्टर जे डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट एंड आफ्टर हिज डेथ हिज फैमिली मेंबर्स वेयर पेड कॉम्पनसेशन ऑफ 5 लाख। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कॉम्पनसेशन दे रही है। दे हैव स्पेंड 89,000 ऑन कलेक्टिंग दिस अमाउंट। इस अमाउंट के कलेक्शन में इन लोगों का लगभग 89,000 रुपीज खर्च हो गया है बच्चों, खर्च हो गया है। तो कहता है बच्चों कि इसमें से कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। आइए देखिए बच्चों, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। पूरा 5 लाख टैक्सेबल होगा या 4,11,000 टैक्सेबल होगा या 5,89,000 टैक्सेबल होगा या नील। टैक्सेबल कितना होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए बच्चों। मिस्टर जे डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट आफ्टर हिज डेथ इस फैमिली, इनके फैमिली को कितना मिल रहा है बच्चों? 5 लाख कॉम्पनसेशन मिल रहा है और इन लोगों ने लगभग 89,000 स्पेंड किया है ऑन कलेक्टिंग दिस अमाउंट, इस अमाउंट को कलेक्ट करने में। तो कह रहे हैं बच्चों कि टैक्सेबल कितना पोर्शन होगा? बताओ बच्चों, 5 लाख या 4,11,000 या 5,89,000 या नील? बच्चों इस तरह के कॉम्पनसेशन टैक्स फ्री होते हैं, नील। टैक्सेबल नहीं होगा बच्चों, नील। कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, नील हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए बच्चों। 9 में क्या कह रहा है? मिस्टर जे हैज टेकन अ हाउस ऑन अ रेंट एंड सबलेट द सेम टू मिस्टर डी। इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड। क्या होगा? Other sources. वेरी गुड। कहां टैक्सेबल होना चाहिए सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन्होंने लेट किया, सब
किसी से भाड़े पर लिया और दूसरे को भाड़े पर दिया, इसको सबलेट कहते हैं ना बच्चों, इसको क्या कहते हैं, सबलेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों। जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है, इक्विटी शेयर इशू किया है ₹10 का। हर एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है बच्चों, ₹40 पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है ऑन द डेट ऑफ इशू वेयर एसेटेन 25 पर शेयर। देखिए क्या बोलता है, कंपनी ने कितना इशू किया है, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है। द अमाउंट लायबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ कंपनी वुड बी 15 लाख। वेरी गुड, 15 लाख रुपए क्या कर दिए जाएंगे, टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। कैसे सर, FMB माइनस STV। सिंपल, क्योंकि बच्चों फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 25 और कंपनी ने इसको इशू कितना किया है 40 पे। 40, तो डिफरेंस कितना है बच्चों 40 माइनस 25 कितना है 15 15 रुपीज, सर। 15 रुपया। और 15 रुपया आपने एक्स्ट्रा लिया टोटल कितने 1 लाख शेयर्स पे, यानी एक तरह का सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट आप ले रहे हैं ना सर, तो ये टैक्सेबल कहां हो जाता है, अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो अमाउंट लायबल टू टैक्स, ये कितना अमाउंट टैक्सेबल है, तो 15 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहता है मिस्टर जे इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हिज एज कितना है 65 ईयर्स। ही वॉन अ प्राइज लॉटरी टिकट, इन्होंने लॉटरी का एक प्राइज जीता है, कब 8/3/2021 को। अब आपको बहुत कुछ धीरे धीरे स्ट्राइक कर रहा होगा बच्चों। अच्छा, इन्होंने लॉटरी का अमाउंट प्राइज मनी कितना जीता है 5 लाख। एक मिनट, शुरू करें, आइए। तो हम लोग किस क्वेश्चन में थे बच्चों, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। आइए, हम लोग बात कर रहे थे लॉटरी इनकम पे ना। तो इन्होंने लॉटरी इनकम जीता है। अच्छा, कितना लॉटरी इनकम जीता है भाई साहब, प्राइज मनी 5,50,000। ही हैड ब्रॉट अ लॉटरी टिकट कितने का, तो 75,000 का। बच्चों आप बताओ, क्या लॉटरी टिकट डिडक्टेबल है कहीं से? नो सर। नहीं है ना बच्चों, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग लॉटरी टिकट का एक्सपेंस कहीं से भी लेस नहीं करते। आई बात समझ में? तो सर उस हिसाब से हमारा कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा बताइए। 1,65,000। वेरी गुड, 1,65,000। कैसे टैक्सेबल किया, स्लैब रेट पे ना। 30%। यस सर। थोड़ा ठीक से कैलकुलेट करो, एज तुमने नहीं देखा, इनका एज 60। चलो चेक करो जरा। 5,50,000 इनकम है, 2.5 लाख तक बेसिक लिमिट हम लोगों ने छोड़ दिया। इसका कितना परसेंट टैक्स लाइबिलिटी, तो 30.4। चलिए कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी, कितना आएगा। और नॉन रेसिडेंट में ये भी ध्यान रखिएगा, कितना है बच्चों, कैलकुलेट कीजिए। बच्चों आपको नहीं पता है कि कैजुअल इनकम पे 30% लगता है, कितना लेट कर रहे हो आप लोग।
5,50,000 पे 30% जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? चलिए 5,50,000 इंटू 30%, 1,65,000 आ गया। 1,65,000 और इसमें एजुकेशन सेस वगैरह ऐड करेंगे ना 4%, तो इसका 4% निकालिएगा तो कितना आएगा? 6,600 आएगा। दोनों को ऐड करने पे कितना आता है? 1,71,600। तो बी हुआ टैक्सेबल। हद करते हो बच्चों तुम लोग, कितना डिले सोचते हो। 30% टैक्स लगता है कैजुअल इनकम पे, आपको नहीं पता है? पता है सर। तब तो फिर इतना लेट क्यों कर रहे थे जवाब तुम्हें? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बच्चों। कहता है व्हेन जे रिटायर्ड फ्रॉम जीजीसी लिमिटेड, कब रिटायर किया बच्चों? 1/4/2022। ही वॉज पेड, कितना इनको पेमेंट किया जा रहा है? देखिएगा ध्यान से बच्चों, 5 लाख फॉर नॉट डूइंग अ कॉम्पिटिंग बिजनेस। याद है बच्चों आपको कि नॉन कॉम्पीट फी याद आ रहा है? नॉन कॉम्पीट फी, अच्छा कितने साल तक? तो 5 साल तक। अमाउंट सो रिसीव्ड चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड ऑफ मिस्टर जे एज सैलरी। बताइए सैलरी में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? इसको कहा जा रहा है कि नॉन कॉम्पीट फी, तुम इसी तरह का बिजनेस नहीं करोगे 5 साल में। अगर बच्चों आप एक पार्टनर को पे करते हो तो पार्टनरशिप में टैक्सेबल हो जाता है। तो ये आप किसको पे कर रहे हो? एम्प्लॉय को पे कर रहे हो ना बच्चों। एक बात बताइएगा बच्चों, जब आप पार्टनरशिप में एक पार्टनर से नॉन कॉम्पीट फी लेते हैं तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, लेकिन ये तो आप एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं ना सर नॉन कॉम्पीट फी, तो टैक्सेबल कहां हो जाएगा? सैलरी में बच्चों, सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आप इस एम्प्लॉय को दे रहे हो ना, तो एम्प्लॉय को जो पैसा दोगे वो तो सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। चलिए 12 नंबर में क्या कहता है? व्हेन जे रिसीव्ड फ्रॉम रिटायर फ्रॉम जीजीसी लिमिटेड, कब रिटायर हो रहा है? 1/1/2022। ही वॉज पेड 5 लाख फॉर नॉट डूइंग अ कॉम्पिटिंग बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट 5 ईयर। अमाउंट सो रिसीव्ड बाय मिस्टर जे इज टैक्सेबल। अब बताइए ये अमाउंट कहां टैक्सेबल होगा? सी। हाँ सैलरी। बस फर्क इतना है कि पहला वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में है और ये थ्योरी के फॉर्म में है, सैलरी। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर को देती तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए बच्चों, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज टैक्सेबल ऑन, किस बेसिस पे टैक्सेबल होता है बच्चों? किस बेसिस पर? ड्यू बेसिस पर या रिसिप्ट बेसिस पर या ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय एसएससी? कहता है बच्चों कि एसएससी जिस मेथड को यूज कर रहा है उसी मेथड पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। समझे बच्चों, एसएससी जिस मेथड पे अकाउंटिंग कर रहा है ना उसी मेथड पर टैक्सेबल कर देंगे। सिंपल। आई बात समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, अदर कार्ड ऑफ गेम्स आर कैजुअल इनकम। बताओ जरा, क्या ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा बच्चों कैजुअल इनकम या फुल्ली टैक्सेबल? फुल्ली टैक्सेबल हो। वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? फुल्ली टैक्सेबल,
कैजुअल इनकम बच्चों फुल्ली टैक्सेबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों? ऑन कंप्यूटिंग लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, इनकम, एसएससी शैल बी, क्या होना चाहिए? बी। बोलिए बच्चों। बी होगा सर। बी होगा, नॉट इंटाइटल्ड टू एनी डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर। हाँ सर बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। मतलब बच्चों कि कैजुअल इनकम के एक्सपेंस को हम नहीं लेस कर सकते। चलिए, कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट का क्या रूल है बच्चों? याद है आपको, हमने आपको पढ़ाया था कैजुअल इनकम पे फ्लैट 30% और 4% एजुकेशन सेस लगता है, याद है ना? तो पॉइंट सी टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात, इतना भी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स सभी पे 30% लगता है, एज वेल एज बच्चों गवर्नमेंट 4% एजुकेशन सेस भी ले लेती है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कहता है बच्चों, इफ नो रेगुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड बाय द एसएससी देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टैक्सेबल ऑन। अच्छा बच्चों, अगर कोई एसएससी रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं करता है, मान लो बच्चों बिजनेस नहीं करता है, तो अकाउंटिंग सिस्टम तो होगा नहीं उसका ना, लॉजिकल बात है ना बच्चों, बिजनेस नहीं करता है तो अकाउंटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, उसके लिए फिर क्या रूल लगाओगे आप? हम अकाउंटिंग कब लगाते हैं बच्चों? जब कोई एसएससी बिजनेस कर रहा है, तो यहां क्या करना चाहिए हमें? ड्यू बेसिस। इनकम टैक्स क्या बोलता है बच्चों? ड्यू या रिसीव, विचएवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। तो हमारा टैक्सेबल पोर्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। ड्यू या रिसीव, इस दोनों में अर्लियर कौन होता है बच्चों? अरे याद तो करो बाबा, कौन होता है? ड्यू। ड्यू बेसिस। हाँ नहीं, अर्लियर जो भी होगा तो ड्यू बेसिस हम देखेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। चलिए अच्छा 19 नंबर में आते हैं बच्चों। 19 में क्या कहता है बच्चों? 19 नंबर में, व्हेन एन एडवांस रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, और मान लो बच्चों आपने उस अमाउंट, वो अमाउंट फॉरफिट हो गया, और आफ्टर 1/4/2014 की बात का ये मैटर है, तब ये कहां टैक्सेबल होगा बच्चों? और अगर इससे पहले होता तो कहां? बच्चों अगर बिफोर 1/4/2014 होता तो हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल, लेकिन चूंकि ये आफ्टर का मैटर है इसलिए कहां टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्स। याद है बच्चों, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, इसको पूरा मतलब समझिए बच्चों। जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्सन, या मान लो आप किसी पर्सन को एक कैपिटल एसेट सेल कर रहे हो, ठीक है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जमीन। वो आदमी आपको कोई एडवांस मनी आकर दिया, लेकिन एक सर्टेन डेट के बाद बच्चों वो कैपेबल नहीं था आपको पैसे देने, ठीक है? तो उसका एडवांस मनी तो फॉरफिट हो गया, वो आपके पास रह गया। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है कि ये अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे हम। कहां टैक्सेबल कर देंगे? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्जेबल टू टैक्स 15%, सॉरी अंडर सेक्शन 56 15 बी सर। 56। फिर कहता है बच्चों 22 28। बच्चों हम लोग सबको पता है अदर 56 सोर्स कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स कहां टैक्सेबल होता है? बी। हाँ बी 56 में। वेरी गुड। आपको पता है ना बच्चों, अदर सोर्स हम सेक्शन 56 टू 59 में पढ़ते हैं।
और 15 में क्या पढ़ते हैं बच्चों, सैलरी, सैलरी का ये चार्जिंग सेक्शन है। और 22 बच्चों ये एचपी का चार्जिंग सेक्शन है और ये पीजीबीपी का। चलो पता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बच्चों आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अर्न किया है, ठीक है, कहता विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, वो एज ए इन्वेस्टमेंट था बच्चों, मतलब आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो जस्ट एक इन्वेस्टमेंट है। तो ये अमाउंट टैक्सेबल कहां होना चाहिए बच्चों? सर डी। डी, अदर सोर्स। अगर बच्चों इन्वेस्टमेंट करना हमारा बिजनेस होता ना, अगर हमारा बिजनेस होता तब ये टैक्सेबल होता पीजीबीपी, लेकिन ये हमारा बिजनेस तो नहीं है, इसलिए टैक्सेबल कहां हो गया बच्चों? अदर सोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, हमको लगता है आप तुरंत बता दोगे। बच्चों ये ब्रोकर है और ये इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेंट्री रख रहा है ना बच्चों, ये बिजनेस कर रहा है बच्चों, सिक्योरिटीज इसके लिए इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री। तो आप बताइए कहां टैक्सेबल करेंगे? ये बिजनेस कर रहा है। ए। ए, पीजीबीपी, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम और कौन सा हेड कहते हैं? रेसिडुअरी हेड। वेरी गुड, रेसिडुअरी हेड, क्योंकि जो इनकम कहीं नहीं जाता बच्चों, जो इनकम कहीं नहीं जाता है वो कहां चला जाएगा? अदर सोर्स में, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअरी हेड। चलिए बच्चों, एक पर्सन ने एज अ गेस्ट लेक्चर दिया, गेस्ट लेक्चरर, रेम्युनरेशन कहां टैक्सेबल कर देंगे हम? बताइए बच्चों, ये लेक्चरर नहीं है, गेस्ट लेक्चरर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, याद है बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, जब प्रोफेसर को सैलरी मिलती है तो ये सैलरी में टैक्सेबल होता है, लेकिन बच्चों जो पार्ट टाइम टीचर है, वहां जो गेस्ट लेक्चरर कॉलेज में होते हैं, उनको जो पेमेंट मिलता है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है बच्चों। कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स। चलिए फिर बच्चों 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एनी इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग, मतलब जुआ है बच्चों, तो इसका क्या सिचुएशन होगा? नॉर्मल स्लैब रेट कितना लगेगा? सर सी होगा। 30%। 30%। अच्छा, क्या इस पर स्लैब रेट भी लगता है बच्चों? नो सर। नहीं सर, स्लैब रेट एप्लीकेबल ही नहीं होते, और इस पर नॉर्मल, ये नॉर्मल इनकम भी नहीं है, ये कैजुअल इनकम है, और इस पर 30% टैक्स लगता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों सी, सी हमारा राइट आंसर है। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है बच्चों? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फॉर कैजुअल डी इनकम सर। अलाउड है क्या? डी। बताओ बच्चों। नो डी। सर। नो, इट इज नॉट अलाउड सर। सेक्शन 80C से बच्चों, 80C टू 80U का डिडक्शन कभी भी कैजुअल इनकम के लिए नहीं होता है बच्चों, नहीं होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं बच्चों। कहता है एसएससी रिसीव इंटरेस्ट ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। याद है बच्चों,
कॉम्पनसेशन पर भी जब हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, याद आ रहा है Yes, sir. आपको? Enhanced. हाँ, नहीं, वो तो एडिशनल कॉम्पनसेशन, इनहांस्ड कॉम्पनसेशन होता है। कह रहे नेसेसरी रिसीव इंटरेस्ट ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कितने का? तो 10 लाख का कैपिटल एसेट्स था बच्चों, जिसपे इन्हें एडिशनल क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन मिला है। अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। क्या ये सही बात 5 है लाख। बच्चों? अदर Yes, sir. सोर्स में 5. टैक्स 5 लाख। कैसे बच्चों? 50% 50% डिडक्शन। शाबाश। तो 50% डिडक्शन हो गया बच्चों, तो जो बाकी इंटरेस्ट बच गया वो कहाँ टैक्सेबल होगा? अच्छा, जिस बच्चों को नहीं याद आ रहा है वो याद हम उनको बताते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इनकम टैक्स कहता है कि ये जो इनको 10 लाख का डिडक्शन मिला है, सॉरी इंटरेस्ट मिला है, इसका 50% का डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो 5 लाख जब हम डिडक्ट कर देंगे तो बचा कितना? 5 लाख। तो ये 5 लाख हम कहाँ टैक्सेबल कर देंगे? अदर सोर्स में। कहां टैक्सेबल कर देंगे? अदर सोर्स। आई बात समझ में? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस। याद कीजिए बच्चों, पोस्ट ऑफिस पर कितना एग्जम्पशन मिलता है? Sir, 35. हाँ, इंडिविजुअल अकाउंट में बच्चों मैंने आपको बताया था 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है, और ज्वाइंट अकाउंट में कितना एग्जेम्प्ट होता है? 7,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। तो इंडिविजुअल अकाउंट है ना बच्चों, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3500। चलिए, उसके बाद देखिए, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अप टू डैश फॉर ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट में कितना एग्जेम्प्ट होगा? C होगा sir. सी होगा 7,000। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। चलिए, ये बताइए बच्चों 30 नंबर। ओरिजिनल टेनेंट हाउस से प्रॉपर्टी। रेंट। चलिए बच्चों, रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट से रिसीव कर रहा है ना बच्चे? पूरा नो सर, क्वेश्चन अदर क्लियर हो सोर्सेज, गया? अदर सोर्स, अदर सोर्स। हाँ, सब टेनेंट मतलब सबलेट हो गया। सबलेट के केस में कहां चला जाता है? अदर सोर्स टैक्सेबल हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्या बोलता है? एक्सपेंस ऑन परचेजिंग ऑफ लॉटरी टिकट आर डिडक्टेड आउट ऑफ स्विमिंग फ्रॉम लॉटरी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। False. बताइए। False. फॉल्स। बच्चों, कैजुअल इनकम के रिस्पेक्ट में कोई भी एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं होता है। तो कह रहा है आर डिडक्टेड, तो फॉल्स है बच्चों, ये गलत है। डिडक्शन मिलता ही नहीं है। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, पहले भी क्लास में बता रखा है। चलिए, कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल अंडर। कैजुअल इनकम किस सेक्शन में टैक्सेबल है बच्चों? 115 BB. शाबाश बच्चे, वेरी गुड। अंडर सेक्शन 115 डबल बी टैक्सेबल है। जितने कैजुअल इनकम है बच्चों, हम इसको सेक्शन 115 डबल बी में 30% के रेट से टैक्सेबल कर देते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या कह रहा है? सुनिएगा।
Under the lucky draw competition, Mr. J won a car जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीस है. What amount is taxable in his hand? बच्चों, लकी ड्रॉ 2,10,000. अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा बच्चों, क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं कैजुअल इनकम ही मानते हैं. तो ये 7 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. अच्छा 30. हाँ, पूरा 7 लाख टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों. ये पूछा टैक्सेबल ना बच्चों, टैक्स कितना बना है वो नहीं पूछ रहा है. व्हाट अमाउंट इज अच्छा, yes. टैक्सेबल, अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं पूछा है. व्हाट अमाउंट इज टैक्सेबल, लकी ड्रॉ का कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो पूरा 7 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. चलो, क्लियर है? Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir.